अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमा में क्या बयान होना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अरे ये बात तो जुमा में बयान होना चाहिए था, अरे ये बात पे तो जुमा में रोशनी डाली जानी चाहिए थे। दूसरी तरफ हमारी अइम्मा और उलामा की जो बिरादरी है, अक्सर मुझे जुमेरात के दिन से ही बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आना शुरू होते हैं कि आपके पास में ये किताब है क्या, इस उन्वान पे आपका बयान है क्या, फुलाने उन्वान पे आपका सबक है क्या, अगर है तो मेहरबानी करके ज़रा उसकी लिंक भेज दो ना, क्योंकि कल मैं जुमा में बात करने वाला हूँ, उस एतबार से मुझे तैयारी करना है। तो ये सब चीज़ों को सामने रख कर अब मैंने एक चीज़ ये सोचा हूँ, अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाली है कि हम हर जुमेरात को आने वाला जो जुमा है उसमें क्या टॉपिक और क्या उन्वान होना चाहिए, उस लाइन से आपकी रहबरी रहनुमाई करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, बाद में आप अपनी स्टडी उस उन्वान पे और मुताला करके आओ और उसको मजबूत बना के और अच्छे से आप पेश कर सकते हो। लेकिन हम अपने तौर पर हर जुमेरात को इंशाअल्लाह रात में हो या जुमा से पहले पहले हत्तल इम्कान ये कोशिश करेंगे कि आपको जुमा में बयान क्या हो ये हमारा उन्वान रहेगा और उस पर हम नंबर डाल देंगे। यानी कल से हम उस सिलसिले की शुरुआत कर देंगे और उस पर हमारा नंबर आ जाएगा, जुमा में बयान क्या हो 1, जुमा में बयान क्या हो 2, और तारीख़ डालेंगे किस जुमा के लिए हमने ये बयान दिया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि पूरे मुल्क में और पड़ोस के मुल्कों में भी और दुनिया भर में भी जहाँ लोगों को उर्दू हिंदी समझती है, अगर वहाँ के उलामा, वहाँ के अइम्मा तक हमारी ये बात पहुँचती है और वो उसको सीरियस लेते हैं और उस पर गौर व फिक्र करते हैं कि वाकई में भी ये बात जुमा के अंदर हमारे जो है आना चाहिए। और इंशाअल्लाह देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम आपको जो टॉपिक जो उन्वान पे रोशनी डाल कर देंगे, मैं 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखता हूँ, 2 बातों का। सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो बात है वो लीगली जिस मुल्क में हम रहते हो उस मुल्क के कायदे और क़ानून से बिल्कुल भी टकराना नहीं चाहिए। इस चीज़ का अगर हम ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक भी आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं भी, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज वगैरह करते हैं, अरे आप तालिबान के बारे में ऐसे वीडियोस डाल रहे हो, अरे आप अफ़गानिस्तान के बारे में वैसे वीडियोस डाल रहे हो। बहुत लोग पर्सनली भी मुझे कहते हैं, अरे मौलाना फ़ुलानी जगह पे इतने लोगों को गिरफ़्तार किए, फ़ुलानी जगह पे उतने लोगों को, और फ़ुलानी जगह ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहीं आप तकलीफ़ में और दिक्कत में ना आ जाओ। तो देखो, मेरा एक तरीक़ाकार ये होता है, मैं किसी भी टॉपिक पे बोलने से पहले उसका जो लीगली उसका जो पूरा बैकग्राउंड है उसको चेक करता हूँ। इसमें हम क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कानूनी तौर पर वो कौन सा सेंटेंस है, वो कौन सा जुमला है, अगर हम बोलते हैं तो हम उसकी वजह से पकड़ में आ सकते हैं, और जो बोलते हैं तो उसकी वजह से हम पकड़ में नहीं आ सकते हैं। अब मैं आपको 2 जुमलों में जो तालिबान पे हमारे इतने सारे वीडियोस आ गए हैं वो समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, हम तालिबान के समर्थक और हम तालिबान के सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारा स्टैंड वही है जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है। ये जुमला मैं अपने हर वीडियो में ऐड करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर तालिबान के आप समर्थन में जोश जज्बात में और जो है खुशियाँ मना रहे हो, तो ये चीज़ आपकी कानूनी तौर पे लीगल पकड़ के अंदर आती है। बिल्कुल भी आपने खुशी नहीं मनाना चाहिए, जोश जज्बात में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपका स्टैंड वही होना चाहिए जो आपकी गवर्नमेंट का है। ठीक है, हम जो उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहाँ के सारे हालात बता रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो एक एज ए जर्नलिस्ट हम जो है वो चीज़ को टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, भाई रियल में वहाँ ये चल रहा है और मीडिया चैनल वाले झूठ बता रहे हैं, ये एक अलग टॉपिक हो गया। इस वजह से आप कानूनी जद में कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, जोश जज्बा जश्न, तो ये चीज़ जो है ये बहुत बारीक फ़र्क है, बाल के जैसा, इसको समझना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह हम जो टॉपिक पे जुमा में आपको जो बयान करना है उस पर हम जो रोशनी डालेंगे और जो बताएंगे, इंशाअल्लाह उसमें करंट टॉपिक्स भी होंगे, लेकिन पूरा ख्याल इस चीज़ का होगा कि कानूनी तौर पर आपको अपनी ज़ुबान को पूरी तरह से काबू में और मोहतात रख कर बात करना है। एक चीज़ तो ये होंगी। दूसरी चीज़,
कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में उस वक्त के एतबार से, हालात के एतबार से हमारी क्या रहबरी है और क्या रहनुमाई हमको मिल रही है, इन सब चीज़ों से हम जो है किस तरीक़े से रहबरी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और उस जुमा में हमारा उन्वान और हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। हम इंशाअल्लाह ये पूरे पहलुओं को सामने रखकर, इनको सबको मद्देनज़र रखकर आपको इंशाअल्लाह हम हर जुमा को एक टॉपिक देंगे, एक उन्वान देंगे और ये हमारी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त रहेंगी कि जो टॉपिक और उन्वान हम आपको दे रहे हैं, हमारे भारत देश के हालात के एतबार से हमने जो टॉपिक उन्वान दिए, मैं समझता हूँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूरे इंडिया में, अगर हमारे पूरे मुल्क में हर मस्जिद में वो टॉपिक बोला जा रहा है, हर मस्जिद में, इसलिए कि इसमें हम ये भी इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे हमारी वो बात किसी मसलक से, किसी जमात से, किसी नज़रियात से और ख़यालात से भी बिल्कुल ना टकराए, हमारी बात एकदम कॉमन रहेगी। क्योंकि हमारा तो मिशन ही है उम्मत को मसलकों, जमातों और फ़िरक़ों से ऊपर उठाकर एक प्लेटफॉर्म पे एक उम्मत बनाना। हम उम्मत है, कुरान ने हमको बार बार उम्मत कहा है, उम्मत मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, फिर कहा उम्मत वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, बार बार हमको उम्मत कहा गया है, उम्मत। और उम्मत में सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे बिरादरान वतन भी जो है उम्मत के अंदर है, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आते हैं। तो इसके लिए जब हमको उम्मत बनने का हुक्म दिया गया है तो हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि हमारी बात वो हर मुसलमान के लिए, चाहे किसी मसलक, किसी जमात, किसी फ़िरक़े, किसी नज़रिए से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो। अगर हमारे मिंबर से वो बात जाती है तो इंशाअल्लाह सबको उससे फ़ायदा होगा। आज से मैं कोशिश करूँगा, आज का जो हमारा पहला उन्वान रहेगा वो मैं मगरिब बाद में जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, हमारे दूल्हा दुल्हन वालों को, उनका सबक होने के बाद में उसको रिकॉर्ड करके चैनल पे डाल दूंगा, या उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि हमारा वो उन्वान जो है हमारे चैनल के ऊपर आ जाए। लेकिन आज से हम इस सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे मस्जिद में जुमा का बयान क्या होना चाहिए। आज से इंशाअल्लाह तो तमाम मस्जिदों में एक उन्वान पर अगर हमारी बात होगी तो पूरे मुल्क के मुसलमानों तक हमारा एक मैसेज, एक पैगाम इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। और इसी तरह से अतराफ़ के भी जो उर्दू समझने, जानने, बुझने वाले जो मुमालिक है और दुनिया भर में जो लोग हैं, उनके लिए भी अगर वो उन उन्वानात को बेहतर समझते हैं अपने लिए, वो भी अपने यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनके यहाँ पर भी तमाम लोगों तक एक मैसेज, एक पैगाम पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि ये बात जो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, अल्लाह की तरफ से मेरे दिल के अंदर इस बात का इल्क़ा हुआ है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि इससे जो है हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।